हजरात, ये सफरुल मुज़फ़्फ़र का महीना है। अरबी साल का दूसरा महीना है, उसका पहला अशरा है और आज उसकी तीसरी शब है। यही तारीख थी जब फजलो कमाल का वो आफताब गुरूब हुआ जिसे ज़ैग़मे मिल्लत अल्लामा महमूद जान के नाम से जाना जाता है। 3 सफरुल मुज़फ़्फ़र 1375 हिजरी को उस ज़ात ने इस ज़ाहिरी दुनिया को खैरबाद कहा और हमेशा के लिए आसूदे खाक हो गया। हमेशा के लिए उस हस्ती ने सबसे अपने आप को जुदा करके रसूल पाक के जलवे के मुशाहदे में मसरूफ हो गई। इस हिसाब से तकरीबन 73 साल हो गए अल्लामा महमूद जान को दुनिया से गए हुए। 26-27 साल के बाद पूरे 100 साल हो जाएंगे। इस दरमियान न जाने कितने इनकलाबात आए, न जाने कितनी तब्दीलियां आईं, मगर उनके मानने वाले उनकी यादों का चिराग आज भी अपने दिलों में जलाए हुए हैं। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। ये महीना कई जहतों से काबिल कद्र है। तमहीद के तौर पर मैं आपका 2-4 मिनट और लेता हूं। इसकी आने वाली एक तारीख 12 सफरुल मुज़फ़्फ़र हिंदुस्तान के लिए एक इनकलाबी तारीख है। आने वाली 25 सफर की तारीख एक अज़ीमुश्शान तारीख है। आने वाली एक तारीख 28 सफर आलम इस्लाम के लिए निहायत काबिल कद्र तारीख है। आप कहेंगे इन तारीखों में हुआ क्या? मैं अर्ज करूंगा उन्हीं की कोशिशों और कुर्बानियों ने आपको यहां बाइज्जत तरीके से बिठा रखा है। और आज के माहौल में सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम को भी 12 सफर की तारीख याद रखनी चाहिए, इसलिए कि इस तारीख में हिंदुस्तान की एक अजीम तारीख मुरत्तब की गई है। 12 सफरुल मुज़फ़्फ़र को हिंदुस्तान का वो अजीमुश्शान सिपह सालार और कायद जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने के लिए कदम सबसे पहले आगे बढ़ाया, जिसने हिंदुस्तान के अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर उनसे कहा, मर्द हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जिसने दिल्ली की सरजमीन पर जामे मस्जिद के अंदर बैठकर यह फतवा दिया कि हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है, अंग्रेजों का यहां कोई हक नहीं। इनके जालिमाना और गासिबाना तसल्लुत को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इनको यहां से चला जाना चाहिए और अगर ये नहीं जाएंगे तो हम इनको रहने नहीं देंगे।
यह हमारा मुल्क है, हम इसको आबाद रखेंगे, इस पर हमारे लोग हुकूमत करेंगे, किसी जालिम हुक्मरान को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि जिस शख्स ने यह कदम आगे बढ़ाया उसे दुनिया क्या कहती है? आप अपनी तारीख याद रखें। कुरान कहता है लक़द काना फी क़ससिहिम इब्रा, उनके वाक़यात में लोगों के लिए इबरत है, नसीहत है। गुज़श्ता हस्तियों की तारीख को पढ़ने से इबरत मिलती है। माजी के हालात को याद रखिए ताकि मुस्तकबिल का रास्ता मुतय्यन कर सकें और लोगों की आंखों में आंखें डालकर आप जिंदगी गुजार सकें। आपको मालूम है कि जिस हस्ती ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने के लिए सबसे पहले कदम उठाया, वो इसका ताल्लुक किसी और कौम से नहीं था, वो आप में से था, जिसे मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी कहा जाता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। ये आपके दादा उस्ताद हैं। उस्ताद का एहतराम भी जरूरी है, दादा उस्ताद का भी एहतराम जरूरी है। हजरत महमूद जान आला हजरत के शागिर्द, आला हजरत अल्लामा अब्दुल अली रामपुरी के शागिर्द, अल्लामा अब्दुल अली रामपुरी मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल खैराबादी के शागिर्द। इस तरीके से हम सबका इल्मी शजरा मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी से मिलता है। वो हम सबके दादा उस्ताद हैं। उस दादा उस्ताद का एहतराम करना हर हिंदुस्तानी वफादार शागिर्द पर लाजिम और जरूरी। अल्लामा फजल हक खैराबादी जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, अंग्रेजों ने उन्हें काला पानी की सजा दी, वो जजीरे अंडमान कैद कर दिए गए। मगर वहां उन्होंने वसीयत लिखी कि लगता है मेरे जीते जी हिंदुस्तान से अंग्रेज नहीं जाएंगे, लेकिन अगर मेरे मरने के बाद भी ये जाएं तो मेरी कब्र पर आके बता देना कि अंग्रेज हिंदुस्तान से चला गया है। उस वफादार वतन का नाम मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी है, जिसने अपनी जान तन मन धन सब कुछ को हिंदुस्तान की आजादी के लिए कुर्बान कर दिया। आप कहेंगे तो एक सियासी रुख है, लेकिन इससे भी ज्यादा दरख्शिंदा और ताबिंदा और ताबनाक उनका मजहबी रुख है। इसलिए कि हिंदुस्तान में जब वहाबी तहरीक ने कदम जमाने की कोशिश की, सबसे पहले जिन शख्सियतों ने वहाबियत का रद्द किया है उनमें नुमाया नाम मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी का है। चुनांचे जब इस्माइल देहलवी ने अपनी किताब तक़वीतुल ईमान में ये बात लिखी कि रसूल पाक शफाअत नहीं करेंगे, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उस वक्त एक अजीमुशान किताब लिखी जिसका नाम तहकीकुल फतवा फी इब्ताली तगवा है। और उस किताब में आपने दलाइल के अंबार लगा दिए और ये साबित किया कि वुसअतें दी हैं खुदा ने, दामने महबूब में जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। पेश हक मुज्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिस वक्त इस्माइल देहलवी ने यह नजरिया पेश किया कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे करोड़ों लोग हो सकते हैं, अल्लामा फजल हक खैराबादी ने कलम उठाया और इम्तिनाउन नजीर जैसी किताब लिख करके दुनिया वालों के सामने वाज़ेह कर दिया, कोई तुझसा हुआ है न होगा शहा तेरे शहरों कलामों बका। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मतो शान मुस्तफा करीम, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। वो जात है मुजाहिद आजादी अल्लामा फजल हक खैराबादी की। उनका इंतकाल 12 सफरुल मुज़फ्फर को हुआ है। बताइए क्या उस मोहसिन को याद करना ये हमारा मजहबी हक नहीं है, जिसने हमारे ईमान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, जिसने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अजीमुशान कुर्बानी दी। गैर न याद करें न सही, मगर हमें तो याद रखना लाजिम और जरूरी है। इसलिए जब सफरुल मुज़फ्फर का महीना शुरू हो
तो जैसे और शख्सियतों का जिक्र जमील किया जाता है, अपने इस दादा उस्ताद का भी जिक्र करते रहिएगा ताकि उनके भी फैज़ो बरक़ात से आपका दामन भरता रहे। 28 सफरुल मुज़फ़्फ़र की तारीख है, सरहिंद शरीफ की सरजमीन है, जहां से उस मर्द मुजाहिद मर्द कलंदर ने कदम आगे बढ़ाया, जिसने अकबरी फितने के सारे तारो पौध को बिखेर करके रख दिया और उसके फिक्री कजी के किले को मुनहदिम कर दिया, और जिसने दुनिया वालों के सामने अपने कलम की तासीर दिखा करके ये बता दिया कि सुनो, अहले हक हमेशा बातिल की आंखों में आंखें डाल करके जिंदगी गुजारते हैं, इसलिए कि इनका ताल्लुक करबला से है और करबला इनको सबक देता है कि अगरचे किल्लत में हो, कम हो, मगर हक हमेशा गालिब रहा करता है। और वहां से ये पैगाम दिया जा रहा है 1400 साल से कि याद रखो, जुल्म की बुनियाद पर तुम जमीन पर तो कब्जा कर सकते हो मगर जमीर पर कब्जा नहीं कर सकते हो। अगर जमीर पर कब्जा होगा तो सब्र का कब्जा होगा। इसीलिए यजीद ने अपने जुल्म की बदौलत इराक पर तो कब्जा कर लिया, नजफ और बसरा पर तो कब्जा कर लिया, मगर दिल पर कब्जा नहीं कर सका। दिल पर कब्जा आज भी मेरे हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आजम, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। सरहिंद शरीफ की सरजमीन पर जन्म लेने वाली वो जात जिसे हम और आप मुजद्दिद अल्फसानी के लक़ब से याद करते हैं, वो मुजद्दिद अल्फसानी जिसने अकबरी फितने को दफन कर दिया और जिसने ये साबित कर दिया कि रसूल पाक का दीन कयामत तक सरसब्दो शादाब रहेगा, रहेगा, यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक जल जाएं जल जाने वाले, इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा, तुम जितना तराशोगे ये उससे सिवा होगा। सुभान अल्लाह। वाह। मुजद्दिद अल्फसानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अकबरी फितने का मुकाबला किया। उनको ग्वालियर के किले में कैद किया गया। 11 साल तक वो जेल में रहे मगर पाए से बात में लग़ज़िश नहीं आई। वो 11 साल तक जेल में रहे मगर उन्होंने बातिल से समझौता नहीं किया। ऐ जाम जोधपुर में आने वाले सुन्नियों, तुम गैरतमंद वफादार उलमा से ताल्लुक रखते हो। तुम्हारे असलाफ ने कभी जमीर फरोशी नहीं की है, गैरत फरोशी से इन्होंने काम नहीं लिया है। इन्होंने हमेशा हक का परचम लहराने की जिद्दोजहद की है। इसलिए आप भी गैरतमंद होकर के जिंदगी गुजारिए। खुदा की कसम, कुरान का फरमान गलत नहीं हो सकता है। कुरान ऐलान करता है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जिन्होंने ये कहा हमारा रब अल्लाह है, फिर उसी पर कायम रहे, दुनिया की कोई ताकत उनका साथ दे या न दे, कोई उनकी मदद करे या न करे, मगर कुरान कहता है ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, ऐसे मुतसल्लिब फिद्दीन, मुसलमानों पर रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। सुभान अल्लाह। 28 सफर की तारीख और फिर 25 सफर की तारीख तो सुभान अल्लाह गूंज गूंज उठे हैं नगमाते रजा से पोस्ता। जिस तरफ चले जाइए लोग कहते नजर आते हैं वादी रजा की, कोई हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो मेरे रजा का है। दुनिया में जिस तरफ चले जाइए एक धूम है आला हजरत की, और लोग कहने पर मजबूर हैं डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। ये 25 सफर की तारीख, ये भी एक इनकलाबी तारीख है जिसमें हिंदुस्तान का वो अजीम रहनुमा दुनिया से तशरीफ ले गया जो अपने जमाने में
हदीस के एतबार से देखा जाए तो इमामुल मुहद्दिसीन था। जो हस्ती अपने जमाने के एतबार से मुफस्सिरीन में अगर देखी जाए तो इमामुल मुफस्सिरीन है, जिसके फजलो कमाल का एतराफ अपनों ने गैरों ने खुल करके किया है। बल्कि बाज ने तो यहां तक कहा कि मौलाना अहमद रजा को इंसाफ की नजर से पढ़ना चाहिए। वो इल्म का एक समंदर है, तुम उसमें गोता लगाते जाओगे, इल्म के मोती तुमको मिलते चले। सुभान अल्लाह, वाह वाह। आला हजरत जिन्हें हम प्यार में कहते हैं, मुजद्दिद दीन व मिल्लत जिन्हें तहकीकी नजर से कहते हैं, जिन्हें हम अपने जमाने से लेकर के अब तक बेनजीर व बेमिसाल कहते हैं, जिन्हें फकीदुल मिसाल कहा जाता है। और मारहरा शरीफ की खानकाह की आवाज में मैं कहूं तो वहां से इरशाद फरमाया गया कि 200 साल पीछे चले जाइए और अब तक मौलाना अहमद रजा जैसा कोई जामे आलिम हमारी आंखों ने इस दुनिया में किसी को नहीं देखा है। 200 साल पीछे देखिए, अब तक देखिए, इमाम अहमद रजा जैसी जामियत आपको कहीं और नजर नहीं आएगी। वो इल्मे जाहिर के भी बादशाह थे, इल्मे बातिन के भी बादशाह थे। वो तरीकत, हकीकत, शरीयत, मारिफत का हसीन संगम थे। इसीलिए मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल अली मेरठी ने उनके बारे में फरमाया था, तुम्हारी शान में जो कुछ कहूं उससे सिवा तुम हो कसीमे जामे इरफा ऐशे अहमद रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। वो 25 तारीख भी आने वाली है, फिर इस 3 तारीख का उससे ताल्लुक क्या है? तो आप वो ताल्लुक मुझसे न पूछिए, अपने दिल से पूछ लीजिए। कहां खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहां तक है? जुल्फ खुली बरेली में, खुशबू फैल गए जाम जोधपुर में। जुल्फ खुली बरेली में, महक आ गई काठियावाड़ में। मैंने जब आला हजरत के खुलफा की फहरिस्त देखी तो मालूम यह हुआ कि आपके गुजरात में आला हजरत के 5 खुलफा, उनके 5 खलीफा मुख्तलिफ खित्तों में फैले हुए हैं। ये पंजतने पाक का सदका आला हजरत ने लुटा करके गुजरात को अता कर दिया कि ये 5 जाएं और दीने हक की सही तर्जमानी करें ताकि इनके ईमान की हिफाजत होती रहे। पेशावर में पैदा होने वाला वो अजीम आलिम दीन आखिर काठियावाड़ ऐसे ही नहीं पहुंचा। अल्लामा महमूद जान की पैदाइश पेशावर में हुई है। उनके वालिद माजिद अपने जमाने के आलिम दीन थे, मुफ्ती बेबदल थे, वाइज थे, मुनाजिर थे, मुहाफिज़े दीनो मिल्लत थे। अल्लामा महमूद जान के वालिद गिरामी ने अपने शहजादे को इल्मे दीन से नवाजा। पेशावर से काठियावाड़ तबलीग दीन के लिए उन्होंने सफर शुरू किया। निगाह इंतखाब पड़ी तो जाम जोधपुर पर पड़ी। आया है, वाह वाह वाह। ये आपकी किस्मत है, ये आपकी तकदीर है। अगर वो हस्ती ना होती तो ये हंसते हुए चेहरे भी इस वक्त यहां नहीं होते। वो हस्ती वहां है तो हंसते हुए ये चेहरे यहां हैं। ये फकीर भी नहीं आ पाता। अजीजम शाहिद सल्लमहू ने बेला मुबालगा कम से कम 200 मरतबा फोन किया होगा और उन्होंने इतनी मोहब्बत का इजहार किया। मैंने कहा भाई दर्स का वक्त है, पढ़ाई का वक्त है, आना बहुत मुश्किल है, मगर उन्होंने कहा नहीं, आना ही आना है। अजीजम मौलाना साद सल्लमहू को ऐसे मेरे ऊपर मुसल्लत कर दिया जैसे कोई किसी से कर्ज वसूल करता है। कर्ज वसूल करने वाला जैसे मुसल्लत होता है वैसे ही मुसल्लत किया। ये मोहब्बतों का रिश्ता ये सिर्फ अल्लामा महमूद जान के फैज़ो बरकात का नतीजा है। अल्लामा महमूद जान वो सिर्फ एक रिवायती पीर नहीं थे। आला हजरत याद रखिए, जिसके बारे में जो फरमाते वो नफ्सुल अमरी और वाकई बात होती। वहां तसन्नो नहीं था, वहां बनावट नहीं थी, वहां दिखावा नहीं था, वहां रियाकारी नहीं थी, वहां तमल्लुक चापलूसी नहीं थी। आला हजरत जिसके बारे में जो कहते वो समझिए पत्थर की लकीर
तस्वीर हो जाती। आला हजरत वही कहते जैसी बात होती थी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक मौके पर किसी शख्स ने सलाम पढ़ते हुए या नबी सलाम अलैक पढ़ा और उसके बाद में जब बंद उसने पेश किया तो उसमें कहा, याद में आका तुम्हारी रात रो रो कर गुजारी। आला हजरत भी उस महफिल में मौजूद थे। जब वो सलाम पढ़ चुके आला हजरत ने उनको बुलाया और बुलाने के बाद फरमाते हैं कि जनाब, आपने जो शेर पढ़ा है उसमें कितना शानदार आपने उसलूब इख्तियार किया है। या रसूलल्लाह, याद में आका तुम्हारी रात रो रो कर गुजारी। अगर वाकई आपने रात रो रो करके गुजारी है तब तो आप बड़ी ऊंची मंजिल पर हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो याद रखिए कि ये झूठ किसकी बारगाह में बोल रहे हैं। रसूल पाक सुन रहे हैं जो आप कह रहे हैं। इसका मतलब है इमाम अहमद रजा के यहाँ तसन्नु और बनावट नहीं थी, जो कुछ था वो नफ्सुल अमरी और वाकई अम्र था। आला हजरत ने अल्लामा महमूद जान के बारे में फरमाया, ये आलिम हैं, ये आलिम हैं। जुमले मोतरजा के तौर पर अर्ज कर दूं, आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है। उलमा की मजलिस सजी हुई थी। मजलिस से मुबाहसा में उलमा मसरूफे कार थे, सेमिनार हो रहा था और वहां पर बात आई कि आलिम किसको कहा जाएगा, आलिम की तारीफ क्या है, आलिम की डिफिनेशन क्या है, इसकी डिफाइन होनी चाहिए, इसकी तारीफ क्या है। बहुत देर तक लोग परेशान रहे कि आलिम की तारीफ क्या की जाए। एक साहब ने फतावा रज़विया को खोल करके तलाश करके एक इबारत पेश की और कहा, देखिए आला हजरत ने आलिम की ये तारीफ की है। जब फतावा रज़विया की उस तारीफ को लोगों ने देखा तो उनके समझ में बात आई कि आलिम कहा किसको जाता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो लोग आज मुफ्ती बनकर इमाम अहमद रजा पर भोंकने की कोशिश करते हैं, सही बात यह है कि अगर फतावा रज़विया की इशाअत न हुई होती तो आज वो सही माना में आलिम का भी मफहूम नहीं समझते। मुफ्ती होना तो बहुत दूर की बात है। इमाम अहमद रजा का पूरी दुनिया इस्लाम पर एहसान अजीम है कि 12 जिल्दों में फतावा रज़विया जैसी अजीम किताब अता फरमाया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। वहां तसन्नो नहीं, बनावट नहीं, रियाकारी नहीं। आला हजरत फरमाते हैं मौलाना महमूद जान आलिम हैं, और सिर्फ आलिम ही नहीं, आगे फरमाते हैं वाइज हैं। आला हजरत से किसी ने सवाल किया तो आला हजरत ने फरमाया, गैर आलिम को वाज कहना हराम है, हराम है गैर आलिम को वाज कहना। और फरमाते हैं कि वो जितना बनाएगा नहीं उससे ज्यादा बिगाड़ के रख देगा। क्या आज आप नहीं देखते हैं कि जाहिल खतीबों ने कितनी उधम मचा रखी है, जाहिल खतीबों और मुकर्रिरों ने मिजाज कैसा बिगाड़ करके रख दिया है। ऐसी गलत सलत बातें वो स्टेज से शेयर करते हैं कि उलमा खुद चक्कर में है। या इलाही, ये माजरा क्या है, कौम को लोग किधर ले जाना चाहते हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि अगर बेइल्म वाइज होगा तो बनाने की बजाय वो बिगाड़ डालेगा। मगर अल्लामा महमूद जान के बारे में आला हजरत लिखते हैं ये वाइज हैं, मतलब ये है रब्बे कदीर ने इन्हें फिक्र की, हदीस की, कुरान की, तफसीर की इतनी दौलत अता की है कि ये बिगाड़ने का काम नहीं करेंगे, बनाने का काम। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और इतना ही नहीं बल्कि आगे फरमाया अल्लामा महमूद जान के बारे में कि ये मुनाजिर हैं, ये मुनाजिर हैं। ये लफ्ज बहुत आसान है, मैं कभी कभी अपने बारे में शर्मिंदा हो जाता हूं जब लोग कहते मुनाजिर अहले सुन्नत। ये उलमा बैठे हुए हैं, सच्ची बात यह है सारे लोगों के इल्म को एकजा कर दिया जाए तब भी एक मुनाजिर को जितना इल्म चाहिए वो कम ही हो जाएगा। एक मुनाजिर के लिए जितने उलूम की जरूरत पड़ती है, जब कभी आप मुनाजरा की महफिल में बैठेंगे तो आपको मालूम होगा। उसे कुरान का इल्म चाहिए, उसे हदीस का इल्म चाहिए, उसे उसूले हदीस का इल्म चाहिए,
उसे उसूल फिक्र का इल्म चाहिए, उसूल तफसीर का इल्म चाहिए, नासिख और मनसूख का इल्म चाहिए, उसे तारीख का इल्म चाहिए, उसे इल्म कलाम का इल्म चाहिए, उसे नहव का इल्म चाहिए, उसे सर्फ का इल्म चाहिए, उसे लुगत का इल्म चाहिए, उसे बयान का इल्म चाहिए, उसे अरूज का इल्म चाहिए। ये सारे उलूम जब किसी के अंदर जमा होते हैं तब उसे मुनाजिर कहा जाता है। आला हजरत ने अल्लामा महमूद जान को मुनाजिर लिख करके ये बता दिया कि ये सिर्फ आलिम नहीं है, इल्म की अंजुमन है। हाय हाय सुभान अल्लाह, वाह। और फिर आगे फरमाते हैं आला हजरत, याद रखिएगा इन खूबियों को। अल्लामा महमूद जान के बारे में आला हजरत ने फरमाया, ये आलिम हैं, ये वाइज हैं, ये मुनाजिर हैं, और आगे फरमाते हैं ये मुसन्निफ हैं, ये किताबें तसनीफ करते हैं, ये किताबें लिखते हैं। गोया इनकी जबान भी बहुत तेज है, इनका कलम भी बहुत तेज है। ये जबान चलाते हैं तो दुश्मनों के बातिल नजरियात को कैंची से जैसे किसी चीज को कतरा जाता है वैसे ही कतर देते हैं। चुनांचे अल्लामा महमूद जान ने अपने दौर में इस काठियावाड़ के इलाके में नसरानियत की फिक्री कजरवी को खत्म किया, यहूदियत का मुकाबला किया, या ईसाइयत से मुनाजरा किया, गैर मुकल्लिदियत से मुनाजरा किया, वहाबियत से मुनाजरा किया, नजदियत से मुनाजरा किया, और चारों तरफ आपने चौतरफा लड़ाई लड़के ये बता दिया कि मर्द हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते हैं। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आपने उनकी कोई किताब पढ़ी? यही तो हमारा रोना है। आप आए हैं, मुझसे किसी ने कहा नहीं है और न मैं ये तहरीक लेकर के आया हूं, लेकिन अल्लामा महमूद जान ने बहुत अज़ीमुश्शान किताबें लिखी हैं। इल्म गैब के हवाले से उनकी एक अज़ीमुश्शान किताब है, कब्रों पर चादर पेश किए जाने के हवाले से उनकी एक अजीम किताब है, मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व तअख़्ख़र के उन्वान से उनकी अजीम किताब है। ये सब उनकी तसनीफात हैं। बातिल की तरदीद में आपने कई किताबें लिखी हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि ये मुसन्निफ हैं। अल्लाह ने इनको किताब तसनीफ करने की, राइटिंग की सलाहियत दी है। ये मुसन्निफ हैं। ये तो खूबियां हो सकती हैं। आज के ज़माने में आदमी मेहनत कर ले, वाइज भी हो सकता है, आलिम भी हो सकता है, मुनाजिर भी हो सकता है और मुसन्निफ भी हो सकता है, लेकिन एक खूबी ये बहुत मुश्किल से आती है, बहुत मुश्किल से आती है। उसको एक मिसाल से मैं आपको समझाऊं। अगर इस दौर की बात कर रहा हूं, मैंने बहुतों को देखा, अगर किसी बड़े से बड़े सेठ का कोई बदअकीदा, बद मजहब, वहाबी, राफजी, मौलाई, देवबंदी, नजदी, कोई अगर उसका रिश्तेदार है, चचा है, भतीजा है, मामू है, भांजा है और उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, शादी का मौका अगर आ जाए और उसी दरमियान अगर हजरत मौलाना अहमद रजा साहब मुफ्ती साहब पहुंच जाएं और कहें हमारे मदरसे को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, आप खुशी में, शादी का मौका है आपके घर पर, आप हमारे इदारे को दे दीजिए, वो सोच समझ करके कोशिश करके दे देगा। कहेगा अच्छा आप आए हुए इतने बड़े इदारे से, हजरत सलीम बाबू काजी गुजरात के इदारे से आए हैं, ये ले जाइए 1 लाख रुपया, ये 50,000 और भी ले लीजिए, इसलिए कि बाबू, हमारे बाबू जो हैं वो बहुत ही दिलजमई से खिदमत दीन कर रहे हैं, वो दे देगा 1.5 लाख रुपया। लेकिन अगर दूसरे ही रोज उसने अपने घर की शादी कार्ड को अपने उस बदअकीदा रिश्तेदार के यहाँ भेजा है और जाकर के मुफ्ती साहब कह दे कि आपने बदअकीदे को कार्ड दे दिया, उससे रिश्ता तोड़ लीजिए, उससे रिश्ता रखना दुरुस्त नहीं है, वो गलत है, बदअकीदा है, अल्लाह और रसूल का दुश्मन है। वो सब कुछ तो कर लेगा मगर रिश्ता तोड़ना बहुत आसान है, बहुत मुश्किल है। 1 लाख के बजाय 5 लाख रुपया दे देता है आदमी, ये उसके लिए आसान है, लेकिन दीन के लिए बदअकीदों से रिश्ता तोड़ देना ये इस जमाने में बहुत मुश्किल है।
मगर आला हजरत अल्लामा महमूद जान रहमतुल्लाह ताला अलैह के ताल्लुक से फरमाते हैं, ये माहिए बिदअत और हामिए सुन्नत हैं। मतलब ये है, ये बदअकीदगी का खात्मा करने वाले हैं, सुन्नत का पैगाम पहुंचाने वाले हैं। अल्लाह ने इन्हें इल्म भी दिया, वाज की सलाहियत भी दी, मुनाजरा भी कर सकते हैं, किताब भी तस्नीफ कर सकते हैं। आज हम देखते हैं बहुत से ऐसे आलिम हैं, किताब भी लिखते हैं, हाशिया भी लिखते हैं, तफसीर भी लिखते हैं, तकरीर भी करते हैं, मुनाजरा भी करते हैं, मगर अगर बदअकीदों से दोस्ती भी करते हैं और अगर उनसे कहा जाए बदअकीदों का रद्द कीजिए, कहते नहीं भाई, इसके लिए किसी और से जाकर के मिल लीजिए, जाइए मुफ्ती शहजाद साहब को बुला लीजिए, जाइए फला साहब को बुला लीजिए, बापू को बुला लीजिए, हमको छोड़िए, हम अलग काम में लगे हुए हैं। ये अलग काम क्या है? याद रखिएगा, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, हक है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लामा महमूद जान रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आला हजरत फरमाते हैं, ये हामिये सुन्नत और माहिए बिदअत हैं। ये इहकाके हक करते हैं, इब्ताले बातिल करते हैं, ये बातिल की आंख में आंख डाल करके गुफ्तगू करते हैं और जो भी रसूल पाक का दुश्मन है उसकी तरदीद करके उम्मत मुस्लिमा के ईमान की हिफाजत करते हैं। ऐसी शख्सियत का नाम ज़ैग़म मिल्लत अल्लामा महमूद जान रज़वी क़ादरी है। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मुरीद भी कैसा मुरीद, अल्लाह अकबर। अल्लामा महमूद जान रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद होने का वाकया लिखते हैं, फरमाते हैं कि मैं अपने वालिद माजिद के साथ काठियावाड़ इलाके में आया। तबलीग दीन के हवाले से हम लोगों का सफर पेशावर से हुआ, इंतखाब गुजरात का किया गया। बहुत सारे उलमा फरमाते हैं अल्लामा महमूद जान साहब के आते रहे, उनसे मुलाकात होती रही, मगर दिल ये चाहता था कि कोई मुर्शिद कामिल मिल जाए ताकि उससे मैं मुरीद हो जाऊं। मुझे मुर्शिद कामिल की तलाश थी। मैंने दिल में ये ठान रखी थी कि जब तक कोई मुर्शिद कामिल नहीं मिलेगा मैं उससे मुरीद नहीं होऊंगा। मुझे मुर्शिद कामिल चाहिए, कामिल पीर की मुझे जरूरत है। मैं उसी के हाथ पर हाथ दूंगा जो मुर्शिद कामिल होगा, कामिल पीर होगा। फरमाते हैं मैं इसी उधेड़ बुन में लगा रहता था, इसी तसव्वुर में रहता था। इत्तेफाक से मुझे एक मौके पर एक अखबार का तराशीदा मिल गया। मैंने उसको पढ़ा, तराशा मिला, मैंने उसको देखा। एक अखबार मेरी नजर से गुजरा, उसमें मैंने देखा बहुत सारे जलीलुल कद्र उलमा के मज़ामीन हैं। मेरी दिलचस्पी बढ़ी और मैं उस अखबार का एक मिंबर बन गया। वो अखबार अमृतसर से निकलता था जिसका नाम अल फकीह है। उस अखबार को मैं मंगाता रहा, पढ़ता रहा और जब मेरी नजर इमाम अहमद रजा के उन मज़ामीन पर पड़ी जो शरीयतो तरीकत का हसीन संगम थे, जिसमें हकीकत की भी बातें, मारिफत की भी बातें, शरीयत की भी बातें, तरीकत की भी बातें, तहफ़्फ़ुज़ ईमान की भी बातें, तक़दीस उलूहियत की भी बातें, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत का भी सबक, औलियाए किराम से मोहब्बत का भी दर्स था, असलाफ की अज़मतों की हिफाजत का भी इसमें सबक था। मेरी दिलचस्पी बढ़ती रही। मैं इमाम अहमद रजा के मजमून को पढ़ता जा रहा था और अपने दिल में उनकी मोहब्बत का चिराग जलाता जा रहा था। एक दिन ऐसा आया, दिल ने कहा और कोई मुर्शिद कामिल नहीं। मेरी नजर में इस जमाने में अगर कोई मुर्शिद कामिल है तो बरेली का। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। चुनांचे वो आपके इस जामजोधपुर से सफर करते हैं और बरेली पहुंचते हैं। आला हजरत की बारगाह में हाजिर होते हैं, अपना हाथ देकर उस मुर्शिद कामिल के सिर्फ मुरीद ही नहीं बनते हैं बल्कि खिलाफत का तमगा भी हासिल करते हैं। और फिर आला हजरत ने उसी मौके पर अपना इमामा शरीफ हजरत अल्लामा महमूद जान को दिया, अपना कुर्ता शरीफ अल्लामा महमूद जान को दिया।
अपनी टोपी शरीफ अल्लामा महमूद जान को दिया, अपना पायजामा या इजार जिसको तहबंद कहा जाता है हजरत अल्लामा महमूद जान को दिया, खिलाफत दी और ये 4 कपड़े दिए। अल्लामा महमूद जान लिखते हैं कि आखिर आला हजरत मेरे मुर्शिद गिरामी ने ये 4 ही कपड़े क्यों मुझे दिए, शेरवानी क्यों नहीं दे दी, जुब्बा भी क्यों नहीं बढ़ा दिया, कुछ और क्यों नहीं दे दिया, ये 4 ही लिबास क्यों दिया, अपना ज़ेब तन किया हुआ। क्या नजर थी अल्लामा महमूद जान की। लोग जाहिरी नजर रखते हैं, अल्लामा महमूद जान बातनी नजर रखते थे। फरमाते हैं चूंकि आला हजरत ने मुझे मुरीद करने के बाद चारों सिलसिले की खिलाफत अता की, तो लिबास भी आला हजरत ने मुझे 4 सुभान अल्लाह, वाह वाह। वो अल्लामा महमूद जान है। और फिर मुरीद भी कैसा, सुभान अल्लाह, मुरीद सादिक निकला। अल्लामा महमूद जान फरमाते हैं कि एक रोज मैंने देखा आला हजरत का मिजाज बड़ा खुशगवार है, मूड बहुत अच्छा है। मैंने मगरिब के बाद गालिबन आला हजरत से अर्ज की कि हुजूर मुझे एक चीज चाहिए, मैं आपसे एक चीज मांग रहा हूं, आप मुझे जरूर दे दीजिए। आला हजरत फरमाते हैं कि अगर देने की इस्तिताअत होगी तो जरूर दे दूंगा। आला हजरत ने जब ये फरमाया तो अल्लामा महमूद जान फरमाते हैं आला हजरत बेशक हुजूर आपको देने की इस्तिताअत है, आप दे सकते हैं, आपके इम्कान में है। कहा तो जरूर आपकी ख्वाहिश पूरी की जाएगी, बताइए क्या चाहिए। अल्लाह अकबर। जरा मुरीद देखिए क्या मांग रहा है। आजकल हम लोगों का हाल क्या है, मुरीद क्या मांगते हैं, जरा दुआ कर दीजिए बच्चा हो जाए, जरा दुआ कर दीजिए ठीक हो जाए, जरा दुआ कर दीजिए कि कारोबार अच्छा चलने लगे, यही सब तो मांगते हैं। मगर अल्लामा महमूद जान, हजरत महमूद जान अपने पीरो मुर्शिद से क्या मांग रहे हैं, जरा तमन्ना देखिए। अर्ज करते हैं हुजूर आपकी इस्तिताअत में है, आप बिल्कुल दे सकते हैं, आपकी इस्तिताअत से बाहर नहीं है। आला हजरत ने फरमाया अगर ऐसा है तो दिया जाएगा, बताइए क्या चाहिए, क्या मांग रहे हैं। अल्लामा महमूद जान ने फरमाया मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 22 गज कपड़ा मुझे कफन के लिए आपके हाथ से चाहिए। अल्लाह अकबर। इसका मतलब यह है ये मर्द मुजाहिद जो तुरबते पाक में लेटा हुआ है, ये कपड़ा आपका नहीं है, वो कपड़ा भी बरेली के ताजदार ने अता किया। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसलिए रफीकान मोहतरम अपने इन असलाफ की जिंदगियों को पढ़िए और उनके नक्शे कदम पर चलिए। आज भांत भांत की बातें लोग निकाल रहे हैं, न जाने कैसे कैसे नजरियात पेश किए जा रहे हैं, लेकिन मैं बस अपनी बात को समेट रहा हूं। लेकिन कह करके आपने वाकया सुना होगा, मगर उसे ताजा कर लीजिए, इसलिए कि कुरान कहता है उनके जिक्र में नसीहत है, इबरत है अक्ल वालों के लिए। अल्लामा महमूद जान रहमतुल्लाह ताला अलैह बरेली शरीफ से मुरीद हुए। आला हजरत की नजर की शक्ल में उन्हें मुर्शिद कामिल मिल गया। अपनी एक तहरीर में अल्लामा महमूद जान फरमाते हैं, यूं तो मैं खुलासा पेश कर रहा हूं, यूं तो अल्लाह ने मुझे बहुत नेमतें दी, उन नेमतों का शुमार नहीं, मगर अल्लाह ने मुझे 2 नेमत ऐसी दी है जिसका कोई बदल नहीं है, जिसकी कोई मिसाल नहीं, जिसका कोई जवाब नहीं है। एक नेमत अल्लाह ने मुझे ये बख्शी कि रसूल पाक की वफादार उम्मत में पैदा फरमाकर मजहब अहले सुन्नत पर चलने की सादत बख्शी है। एक नेमत यह है जो अल्लाह ने मुझे दी, और दूसरी नेमत यह है कि उलूमे जाहिरा व बातिना का हामिल इमाम अहमद रज़ा जैसा पीर अल्लाह ने मुझे अता किया है, जो शरीयत और तरीकत का हसीन संगम है। ये 2 नेमत ऐसी है कि इन 2 नेमतों का दुनिया में कोई जवाब नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? ये अल्लामा महमूद जान कह रहे हैं, जिन्होंने अपनी नजरों से, जिन्होंने अपनी निगाहों से आला हजरत को देखा है। आज कुछ लोग कहते वो तो एक मौलवी ही तो थे, वो कोई वली थोड़ी थे। अजब बेवकूफी, ऐसे ऐसे शोशे निकालते हैं मुखालिफीन। अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। आपसे मैं अर्ज करूंगा, अल्लामा महमूद जान जिस मसलक व मशरब पर कायम रहे,
आने वाली नस्लों को आप वसीयत करके जाइएगा, उसी पर ये कायम रहें। मैंने अपने मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा अजहरी अलैहि रहमत व रिज़वान का एक जुमला सुना जो उन्होंने अल्लामा महमूद जान के बारे में फरमाया है। हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं कि अल्लामा महमूद जान सुन्नियत की ऐसी पहचान है कि कयामत तक कोई इसे खत्म नहीं कर सकता है। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो इस इलाके में सुन्नियत की पहचान का नाम अल्लामा महमूद जान है। तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत की तहरीक का नाम अल्लामा महमूद जान है। तक़दीसे वलूहियत के एक सितारे का नाम अल्लामा महमूद जान है। असलाफ के कारनामों को याद करके मुस्तकबिल का लायहा मुरत्तब करने वाली हस्ती का नाम अल्लामा महमूद जान। सुभान अल्लाह, वाह। और हिंदुस्तान की वो एक शान है जिसका नाम अल्लामा महमूद जान है। मुंशी लताफत हुसैन का नाम सुना है कि नहीं आप लोगों ने? नहीं सुना? मेरी आदत नहीं है कि मैं आवाम से हुक्कारी भरवाऊं अपनी यूपी की जबान में। हमको ये भी अच्छा नहीं लगता हजरत की जो कहते हैं हाथ उठा करके यूं लहका करके कहो, मटका के कहो, चटका के कहो, ये सब गैर महज़्ज़ब बातें हैं। हजरत बाप मुंशी लताफत हुसैन साहब ये रहने वाले थे गालिबन मुरादाबाद के, मुकीम हो गए थे पीलीभीत में। इत्तेफाक से पीलीभीत शरीफ में उनकी एक शख्स से मुलाकात हो गई जो रहने वाला मुरादाबाद का था, मगर वो गैर मुक़ल्लिद था। मुंशी लताफत हुसैन साहब से शनासाई थी, पहचान थी। बैठकर गुफ्तगू होने लगी। खैरियत के दरमियान कुछ मजहबी बातें आ गई। उस शख्स ने आला हजरत की शान में कुछ गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। मुंशी लताफत हुसैन साहब ने फरमाया कि आप उनके बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं? वो अभी बाहयात हैं, बरेली में मौजूद हैं। आप चले जाइए, उनसे आप गुफ्तगू कर लीजिए, तस्फिया हो जाएगा। अगर उन्होंने आपको कुछ कहा है तो बात साफ हो जाएगी। आखिर आप उन्हें यहां बुरा भला कह करके क्या पाएंगे? मगर उस शख्स ने कहा कि मैं क्यों जाऊं बरेली, मुझे जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुंशी जी ने कहा कि ठीक है, आप नहीं जाएंगे, आपकी मर्जी है, तो मैं भी चला, आप भी चलिए। वहां से उठ गए। अब उसके बाद में उस जनाब गैर मुक़ल्लिद की हालत का तज़किरा किताब में मौजूद है। मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसका जिक्र किया है। फरमाते हैं अपनी उस किताब हयात आला हजरत में कि उस गैर मुक़ल्लिद को जब रात में सोना हुआ, वो सोया मगर सुबह को उठा तो परेशान था। उसने ख्वाब देखा कि एक कश्ती है, उस कश्ती में दो लोग सवार हैं और नदी को पार करना है। वो दोनों पार होना चाहते हैं, मगर उनमें से एक ने दूसरे से कहा उसको भी बुला लीजिए जो बाहर बैठा हुआ है। मेरी तरफ इशारा करके कहा उसे भी बुला लीजिए, मगर दूसरे ने जवाब दिया नहीं नहीं, वो नापाक है, उसको मत बुलाइएगा। रात में ये ख्वाब उस गैर मुक़ल्लिद ने देखा। सुबह को वो सोचता रहा कि आखिर मैंने ऐसा ख्वाब क्यों देखा। फिर वो खुद ही कहता है कि गालिबन मैंने मौलाना अहमद रजा की शान में जो गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उसी बुनियाद पर मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। रात को जब फिर वो सोया, उसने एक ख्वाब देखा कि एक इज़्तिहाम कसीर है, मजमे आम है, जबरदस्त भीड़ है, लोग कतार लगाए हुए हैं, लोग कतार में किसी के इंतजार के खड़े हैं। ये पहुंचने के बाद किसी से ये पूछता है ये भीड़ क्यों है, ये मजमा क्यों है, ये ख्वाब की बात है। किसी ने जवाब दिया दरबारे रिसालत लगा हुआ है, लोग ज़ियारत रसूल पाक करने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। कहा क्या मुझको भी इजाजत मिल सकती है? कहा जाइए देख लीजिए। वो गैर मुक़ल्लिद अपने अहवाल में लिखता है कि जब मैं आगे बढ़ा तो देखा कि एक खूबसूरत गेट है और उस गेट के पास एक वॉचमैन बैठा हुआ है। मैंने उससे कहा कि मैं भी अंदर जाना चाहता हूं। कहा कि चिट्ठी लाओ। बगैर चिट्ठी के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। कहा चिट्ठी मेरे पास नहीं है, जरा अंदर जाके पूछ आइए कि क्या बगैर चिट्ठी के भी आने की इजाजत मिल सकती है। वो वॉचमैन अंदर गया, आने के बाद कहता है बगैर चिट्ठी अंदर जाने की इजाजत नहीं है।
फिर ये कहता है कि जाओ जरा एक मर्तबा मेरे लिए और जहमत कर लो, पूछ करके आओ कि अगर चिट्ठी के साथ ही मिलना है आपसे तो वो चिट्ठी कहां मिलेगी। फिर वो वॉचमैन अंदर गया, ये सब ख्वाब की बातें हैं। फिर वो अंदर गया और जाकर वापस हुआ और कहता है उस गैर मुक़ल्लिद से कि ये चिट्ठी बरेली में मौलाना अहमद रजा के यहां मिलेगी, ये चिट्ठी बरेली अहमद रजा के यहां मिलेगी। उसके बाद सुबह हुई, अब कहां ताओ ना आओ, ना आओ देखा ना ताओ। सामाने सफर तैयार किया, पीलीभीत शरीफ स्टेशन पर पहुंच गया, गाड़ी आई, बरेली पहुंच गया। अब तक जाने के लिए नहीं तैयार था, अब खुद बखुद रखते सफर बांध लिया और फिर बरेली के लिए रवाना हो गया। बरेली पहुंचा, आला हजरत की बारगाह में पहुंच गया। आज की तरह वहां पर उलमा के तादाद ऐसी नहीं रहती थी जैसे आजकल हम जैसे बेइल्म रहते हैं। वहां कोई सदरुल शरिया था, कोई मलिकुल उलमा था, कोई मुहद्दिस आजम था, कोई सदरुल शरिया, कोई सदरुल अफाजिल, कोई मुबल्लिग इस्लाम, कोई मुबल्लिग आजम, कोई मुसन्निफ आजम। झिलमिलाहट में आला हजरत का जलवा लोग देखने के लिए तरसते थे। ये नूरानी मजलिस सजी हुई थी। वो गैर मुक़ल्लिद बरेली पहुंचा, सामान रखा, आओ देखा ना ताओ। आला हजरत के कदमों पे जाके गिर के रोने लगा। रोते रोते उसकी हिचकी बच गई। जब उसके दिल को कुछ सुकून मिला, बैठा। आला हजरत ने उससे पूछा, क्या बात है, कहां से आए हो, क्या मामला है, क्या परेशानी है, क्यों रो रहे हो। उसने अपनी सारी बात बता दी, सारा वाकया उसने सुना दिया। मैंने ये किया, फिर मैंने ये ख्वाब देखा, मैंने ये ख्वाब देखा। आला हजरत फरमाते, आओ करीब आओ, गैर मुक़ल्लिदियत से तौबा कर लो। कहा हुजूर इसीलिए तो आया हूं, तौबा ही करने के लिए आया हूं। आला हजरत की बारगाह में उसने गैर मुक़ल्लिदियत से तौबा की। आला हजरत ने उसे अपना मुरीद बनाया और फिर घर के अंदर तशरीफ ले गए। अंदर से शजरा लेकर के आते हैं, उस पर अपने दस्ते मुबारक से उसका नाम लिखते हैं और फरमाते हैं, मियां लो यही वो चिट्ठी है जिससे दरबारे रिसालत में रसाई। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी किस्मत पर नाज करो। तुम्हारा इमाम, तुम्हारा मुक्तदा, तुम्हारा पेशवा इमाम अहमद रजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान तुम अल्लाह। अपनी किस्मत पर नाज करो कि जिस किसी ने अल्लाह के महबूबों की तरफ नजर उठाई, इमाम अहमद रजा ने कहा, सुन किलके रजा है खंजरे खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करें। वहां भी कहता था नबी को पीठ पीछे की भी खबर नहीं, और यहां से ये तनतनाते हुए जवाब देते थे, और कोई गैब क्या, वाह, तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह। उधर से देवबंदी कहता था, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क है, ये मत कहना वरना ईमान चला जाएगा। और इधर से ललकार करके इमाम अहमद रजा फरमाते, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। उधर से कहता था कि नबी कुछ नहीं देते हैं, उनसे कुछ मत मांगो, जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। मगर इधर से क्या जवाब दिया जाता, कौन देता है, कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा। उधर से कहते नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए, उनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। इधर से कसम खा के कहा जाता, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से खिप जाने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आपने अभी समझा नहीं है इमाम अहमद रजा को, उनके शागिर्द को तो आपने समझा नहीं। अल्लामा महमूद जान जिस मंजिल पर थे आप समझ सके, वो तलाश रहे थे मुर्शिद कामिल। उनकी नजर वो नजर थी कि जाम जोधपुर में रह करके बरेली को देख रही है। आए है, वाह वाह वाह। कि मुर्शिद कामिल बरेली में है, मुझे बरेली जाना चाहिए। अगर वो खुद मुरीद कामिल ना होते तो मुर्शिद कामिल कहां से मिलता। वो मुर्शिद कामिल थे तो ये मुरीद कामिल हैं, ये आलिम रब्बानी हैं, ये मुनाजिर अहले सुन्नत और मुनाजिर इस्लाम हैं, ये वाइज़े हक बयान हैं, ये मुसन्निफे कुतुबे कसीरा हैं, ये आरिफे बिल्लाह हैं, ये अल्लाह के महबूब हैं, ये अल्लाह के वली हैं। अल्लाह ने उनको ये रुतबा दिया कि इस इलाके को वो फैज़याब कर रहे हैं और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक फैज़याब करते रहेंगे। अपने असलाफ की शान में गुस्ताखी
जो करता है वो तबाह हो बर्बाद हो जाता। कभी गुस्ताखी मत कीजिएगा। आजकल कुछ लोग मोहब्बत अहले बैत के नाम पर सहाबा पर भूखते हैं और कुछ लोग अहले बैत की मुखालफत और दुश्मनी में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हैं। इसी बॉम्बे में अब तो शहर बदर क्या बल्कि मुल्क बदर कर दिया गया। ये सजा मिली है उसको। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में बॉम्बे के एक इंग्लिश स्पीकर ने कहा था कि हुसैन को करबला जाने की जरूरत क्या थी, वो गलती पर थे, यजीद हक पर था। उसका ताल्लुक गैर मुक़ल्लिदीन जमात से है। इसी बंबई की सरजमीन पर उसने तकरीर की थी। ऐसे गुस्ताख को सजा मिल गई, जहां जाना था पहुंच गया। उनसे जो टकराता है वो चूर चूर हो जाता है। यजीद 22,000 लश्कर के साथ तो रुक नहीं सका। ये 1400 साल के बाद बैसाखी पर चलने वाले टिक पाएंगे? सऊदिया के रियाल पर पलने वाले टिक पाएंगे उनके मुकाबले में? उसने ये गुस्ताखी की। और कुछ लोग सहाबा की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, खास तौर से हजरत अमीर मुआविया की शान में तबर्रा करते हैं। याद रखिएगा, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये जितने उलमा हैं, जो भी आलिम बनता है बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ पढ़ के बनता है। ये सब बुखारी शरीफ पढ़ते पढ़ाते हैं और आप लोगों को बुखारी शरीफ की हदीसें सुनाते हैं। तो इस तरीके से आप सब लोग उस खतीब हक बयान के शागिर्द हो जाते हैं जिनसे आप वाज और नसीहत लेते हैं। इस तरह से आप शागिर्द हो गए और ये शागिर्द हुए अपने उन उस्ताजों के जिनसे इन्होंने हदीस की किताबें पढ़ी। बुखारी शरीफ जिनसे इन हजरात ने पढ़ी, ये सब उनके शागिर्द। हम सब के असातिज़ा ने जिनसे पढ़ा, हमारे असातिज़ा उनके शागिर्द। फिर उनके उस्ताजों ने जिनसे पढ़ा वो उनके शागिर्द। और ये सिलसिला ऐसे ही उस्तादी शागिर्दी का चला गया है सहाबा तक। सहाबा तक ये सब सिलसिला है। दीन जो कुछ भी आपको मिलेगा सहाबा के जरिया मिलेगा। ये मत समझिए कि अहले बैत उसमें शामिल नहीं। क्या हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत से कोई इनकार कर देगा? जो जूं ही कहा सहाबा तो बिला शुबहा मेरे इमाम हसन भी शामिल हैं, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन भी शामिल है, मौलाए कायनात भी शामिल हैं। कोई ये ना समझे कि वो अलग हैं। ये तो अजमतें हैं, ये दो चश्मे हैं जो फूटे हुए हैं, जिनके बारे में आला हजरत फरमाते अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये दोनों मुकद्दस जमातें मेरे मुस्तफा की निगाहों का नूर है, निगाहों का नूर है। इनमें से किसी की शान में तबर्रा करने वाला खुद अपने आप को हलाक कर देगा। इनकी अज़मत पर कोई फर्क नहीं आ सकता है। आइए मैं जरा आपको एक हदीस शरीफ सुनाकर अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। बुखारी शरीफ ही में है। इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हद्दसना सईद इब्न उफैर क़ाला हद्दसना इब्न वहब अन यूनुस अन इब्न शिहाब क़ाला क़ाला हुमैद इब्न अब्दुर्रहमान क़ाला समिअतु मुआवियत खतीबन यक़ूल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन इन्नमा अना क़ासिम वल्लाहु युअती वलन तज़ाल हाज़िहिल उम्मह क़ाइमतन अला अम्रिल्लाह ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम हत्ता याती अम्रुल्लाह सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम बुखारी फरमाते हैं, हमसे हदीस बयान किया सईद बिन उफैर ने। वो फरमाते हैं हमसे हदीस बयान किया इब्ने वहब ने। वो रिवायत करते हैं यूनुस से,
वो रिवायत करते इब्न शिहाब ज़ुहरी से, उन्होंने कहा कि हुमैद बिन अब्दुल रहमान ने फरमाया, ये ताबई हैं, ये फरमाते हैं कि मैंने हजरत मुआविया को तकरीर करते हुए सुना। हजरत अमीर मुआविया कहते हैं मैंने रसूल पाक से सुना। रसूल पाक फरमाते हैं मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसको दीन का आलिम बना देता है। रसूल पाक ने आगे ये भी फरमाया इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युअती, देता खुदा है मगर तकसीम मैं करता हूँ। रसूल पाक ने आगे ये भी फरमाया कि मेरी उम्मत का एक तबका हमेशा हक बात पर मजबूती से कायम रहेगा, ला यदुर्रुहुम मन खालफहुम, जो इनकी मुखालफत करेगा इनका कुछ भी नुकसान नहीं कर सकता है, हत्ता याती अमरुल्लाह, यहां तक कि कयामत आ जाएगी। ये तीनों एक ही हदीस के टुकड़े हैं और ये सारे टुकड़े हम तक अगर पहुंचे हैं तो हजरत अमीर मुआविया से पहुंचे हैं। अगर हम हजरत अमीर मुआविया डैमेज तो ये तीनों टुकड़े हदीस के डैमेज। फिर आप किस मुंह से कहते हो कि रसूल देते हैं? ये अकीदा अगर हम तक पहुंचा है तो दलील हजरत मुआविया दे रहे हैं, इसकी दलील हजरत मुआविया के जरिया पहुंची है। और अगर आप सब के उस्ताद ये उलमा, तो इन उलमा के उस्ताद वो मुहद्दिसीन जिनसे इन्होंने बुखारी शरीफ पढ़ी, फिर ऊपर तक चले जाइए, फिर इमाम बुखारी के उस्ताद सैयदना सईद बिन उफैर, उनके उस्ताद इब्ने वहब, उनके उस्ताद हजरत यूनुस, उनके उस्ताद इब्ने शिहाब, उनके उस्ताद हुमैद बिन अब्दुल रहमान, उनके उस्ताद हजरत अमीर मुआविया। तो जितने मुसलमान हैं सबके दादा उस्ताद का नाम हजरत अमीर मुआविया। सुभान अल्लाह, हक है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तेरा खाएं हाय हाय वाह। बड़े बेहया खाने गुर्राने वाले, तो गुर्राने वालों में मत बनिएगा। हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह गुनगुनाने वालों में हैं, और जो गुर्राने वाले हैं उनको सुनाने वाले हैं। तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझें, बड़े बेहया खाने गुर्राने वाले। और हम लोग गुनगुनाते हैं तो क्या कहते हैं? खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी दाना है। ये सफर के महीने की अजमतें और उनकी ये तारीखें आप अपने जहन में महफूज रखिएगा कि 3 सफर का जब ये मुबारक मौसम आए तो समझिएगा काठियावाड़ के सुन्नियों की पहचान हजरत ज़ैग़म मिल्लत अल्लामा महमूद जान है। सुभान अल्लाह। उनका उर्से मुकद्दस आ गया। और जब 12 सफर आए तो फख्र से कहिएगा सुनो सुनो, जब चमन को लहू की जरूरत पड़ी सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। फिर भी कहते हैं अहले चमन के सुनो, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी आरे रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फांसी के फंदे पर चढ़ते हुए कह दिया था कि सुनो सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान हम अल्लाह। सफीरो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सुना। याद रखना दीने हसन रह जाएगा, उनका पैगाम है। और जब 25 सफर आए तो सुन्नियत की बहार देखने को मिल जाए। सुभान अल्लाह। हाँ, लोग तो आज ही परेशान है कि ये बस्ती बस्ती करिया करिया कहां से आ गया, कहते हैं ना। लेकिन देखिए भाई, जो अपनी चलाता है उसकी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है, याद रखिएगा। अगर आप अपनी चलाओगे तो आपकी नहीं चल पाएगी, लेकिन जब रसूल पाक के दीन की चलाओगे तब क्या होगा? कुछ लोगों के कान से, जबान से, खुद मैंने अपने कान से सुना, मदीना शरीफ में हजरत बापू जी, मदीना शरीफ पे गुंबदे खजरा से थोड़ी दूर पर एक महफिल में मैं अचानक पहुंच गया तो एक साहब पढ़ रहे थे, यहां बापू का सिक्का चलता है, यहां बापू का सिक्का चलता है। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये बापू कौन है जिनका सिक्का मदीने में चल रहा है। वो तो बाद में पता चला कि ये कौन साहब हैं। आप लोग परेशान ना होइएगा, वो हमारे हिंदुस्तान के नहीं। अब वो बोल रहे हैं यहां बापा का सिक्का चलता है,
मुझे चला लाया। जो मुझे लेकर के गए थे, मैंने कहा कि यहां पर आप यही सुनवाने के लिए लेकर आए थे। कहा हजरत गलती हो गई, माजरत चाहता हूं। मैंने कहा सुनो, जो मदीने तैयबा में भी अपने बापू की चलाएगा उसकी कभी नहीं चलेगी। हुजूर ताजुश शरिया की इसलिए चलती है कि वो अपना सिक्का नहीं चलाते हैं, वो तो ये कहते हैं जहां में उनकी चलती है। वाह 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 वाह, हक है। जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, सुरैया को सरा कर दे जमी को। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।